नमस्कार दोस्तों, यस के द हॉरर स्टोरी पर मैं श्वेता कदम हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक सच्ची और डरावनी कहानी को लेकर। इस चैनल पर हम आप सभी के लिए हर रोज लेकर आते हैं भूत, प्रेत, आत्मा, चुड़ैल, जिन जैसी काली शक्तियों की सच्ची और डरावनी कहानियाँ। रात के 12 बज रहे थे। कुत्ते और बिल्लियों की डरावनी आवाजें आ रही थी। एक औरत काली साड़ी पहनकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर गुड़िया बना रही थी। उस औरत ने अपने चारों तरफ एक काला घेरा बना रखा था। उस औरत ने मंत्र जाप करते हुए एक पुतले पर फूल फेंक रही थी। उसके बाद उस औरत ने किसी लड़की के सर के बाल उस गुड़िया में बांध रही थी। मंत्र का जाप करते हुए उस गुड़िया पर कीले घुसा रही थी। अचानक से उस गुड़िया से खून बहने लगता है। वह औरत जोर जोर से हंसने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है, मेरा बदला पूरा हुआ। आज मैंने काला जादू प्रयोग करके राधिका को मार डाला। उसके बाद उस औरत ने गुड़िया का सर धड़ से अलग कर दिया। वह औरत जोर जोर से हंसने लगती है। वह औरत कौन थी और राधिका पर क्यों काला जादू का प्रयोग कर रही थी? सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। आइए प्यार आपको दूंगी। तब रणवीर कहता है, तुम कभी भी राधिका की जगह नहीं ले सकती। मैं सिर्फ राधिका से प्यार करता हूँ। तुम यहाँ से चली जाओ। कामिनी गुस्सा हो जाती है और गुस्से में कामिनी कसम खाती है वह राधिका को मार डालेगी। अगर रणवीर मेरा नहीं हुआ तो मैं उसे किसी का होने नहीं दूंगी। शादी वाले दिन राधिका बहुत खुश थी।
कुछ लड़कियां राधिका को दुल्हन की तरह सजा रही थी। उसी मौके का फायदा उठाते हुए कामिनी राधिका के सर के बाल ले जाती है। उस बाल से कामिनी राधिका पर काला जादू का प्रयोग करने वाली थी। कामिनी अपने घर चली जाती है और काले रंग की साड़ी पहनकर रणवीर से मिलने चली जाती है। जब कामिनी रणवीर के घर पहुंचती है तब कामिनी रोने का नाटक करने लगती है। जब रणवीर घर से बाहर आता है तो देखता है कामिनी दरवाजे के पास बैठकर रो रही थी। रणवीर पूछता है, कामिनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें शादी वाले घर में होना चाहिए था। मैंने तुमसे कहा था मैं राधिका से प्यार करता हूँ, फिर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तब कामिनी माफी मांगने का नाटक करती है। रणवीर, मैं तुम्हें माफी मांगने आई हूँ। कल मैंने तुमसे जो भी कहा था सब भूल जाओ। रणवीर, मुझे माफ कर दो। इतना कहकर रोने का नाटक करने लगती है। तब रणवीर कहता है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें माफ किया। जाओ और अपनी सहेली की मदद करो, आज उसकी शादी है। कामिनी अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग करके रणवीर को सम्मोहित कर देती है। रणवीर एक पुतले की तरह हो जाता है। उसी मौके का फायदा उठाते हुए कामिनी ने रणवीर के सर से कुछ बाल काट लिए और अपने साथ लेकर गई। कामिनी के जाने के बाद रणवीर पहले जैसा नॉर्मल हो गया था। शादी वाली रात राधिका और रणवीर साथ में शादी के मंडप में बैठे हुए थे। राधिका घूंघट के पीछे अपना चेहरा छुपाकर रखी थी और रणवीर फूलों का सेहरा पहनकर रखा था। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते हुए शादी की तैयारी करने लगते हैं। शादी में मेहमान भी आने लगते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी दूसरी तरफ पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कामिनी गुड़िया बना रही थी। कामिनी अपने चारों तरफ एक काला घेरा बनाकर रखा था। कामिनी मंत्र का जाप करते हुए एक पुतले पर फूल फेंक रही थी। उसके बाद राधिका के सर के बाल उस गुड़िया में बांध रही थी। मंत्र का उच्चारण करते हुए उस गुड़िया पर कील घुसा रही थी। जब कामिनी गुड़िया पर काला जादू कर रही थी, उसका असर राधिका पर हो रहा था। शादी के मंडप पर राधिका का शरीर खून से लथपथ था। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है। और इधर कामिनी गुड़िया पर कीले घुसा रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। और कह रही थी, रणवीर मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ? मैं तेरा भी नहीं होने दूंगी। और इधर राधिका दर्द से झटपटा रही थी। देखते ही देखते कामिनी ने गुड़िया का सर धड़ से अलग कर दिया और इधर शादी वाले मंडप पर राधिका का सर धड़ से अलग हो गया था। सब लोग इतना डरावना नजारा अपनी आंखों से देखकर घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। और इधर कामिनी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, रणवीर मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी का भी नहीं होने दूंगी। कामिनी कहती है, अब मैं रणवीर पर काला जादू का प्रयोग करूंगी। रणवीर को मेरा गुलाम बनाऊंगी। मैं जो कहूंगी रणवीर आप वैसा ही करेगा। कामिनी ने रणवीर के सर के बाल गुड़िया में बांध दिए हैं और मंत्र का उच्चारण करने लगती है और इधर रणवीर सम्मोहित होने लगता है। रणवीर शादी के मंडप से उठता है और कामिनी से मिलने चला जाता है। रणवीर जब
कामिनी के पास पहुंचता है, तब कामिनी गुड़िया पर काला जादू का प्रयोग कर रही थी। रणवीर अब पूरी तरह से कामिनी के वश में था। कामिनी रणवीर से कहती है, चलो मेरे साथ, हम दोनों अभी शादी करेंगे। मैं दुल्हन की तरह सज कर आती हूँ, आप थोड़ा इंतजार करिए। और इधर पुलिस आती है। पुलिस राधिका की लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देती है। पुलिस सबसे पूछताछ करती है, राधिका की मौत कैसे हुई है। सब लोग खामोश थे क्योंकि किसी को भी सच्चाई का पता नहीं था। जब पुलिस रणवीर के बारे में पूछते हैं, तब सब लोग कहते हैं, दूल्हा अचानक बिना बताए कहीं चला गया है, आप दूल्हे को ढूंढिए। पुलिस रणवीर को ढूंढने निकल जाती है। और इधर रणवीर शादी वाले मंडप पर कामिनी के साथ बैठा हुआ था। पंडित जी मंत्र का उच्चारण करते हुए शादी की तैयारी करने लगते हैं। कामिनी बहुत खुश थी क्योंकि कामिनी ने काला जादू का प्रयोग करके रणवीर को हासिल जो किया था। अब रणवीर हमेशा के लिए कामिनी का होने वाला था। कामिनी अपने जीत पर खुशियां मना रही थी। तब पुलिस वहां आती है और हवा में एक गोली चला देती है और कहते हैं, रणवीर, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। रणवीर खामोश बैठा हुआ था। रणवीर पूरी तरह से कामिनी के वश में था। तब पुलिस रणवीर को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। तब कामिनी का काला जादू का प्रयोग करके पुलिस वालों को बेहोश कर देती है। कामिनी पंडित जी से कहती है, आप शादी की रस्म जल्दी से खत्म करिए। मैं नहीं चाहती कोई और आए और इस शादी को रोके। पंडित जी जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने लगते हैं। रणवीर एक पुतले की तरह शादी के मंडप पर बैठा हुआ था। उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसके साथ क्या हो रहा था? तभी अचानक गोली चलने की आवाज आती है। कामिनी के माथे से खून बहने लगता है। रणवीर पर किया गया काला जादू टूट जाता है। तब रणवीर सामने देखता है, कामिनी के सर में गोली लगी हुई थी और उसकी वजह से कामिनी की मौत हो गई थी। पंडित जी के हाथों में पिस्तौल थी। कामिनी के मरने के बाद पुलिस वाले भी होश में आ गए और पंडित जी को गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस पंडित जी से पूछताछ करते हैं, कामिनी को क्यों मारा? तब पंडित जी कहते हैं, शादी एक पवित्र बंधन है। शादी दो परिवारों का मिलन है। मैं जबरदस्ती किसी की भी शादी नहीं कर सकता हूँ। कामिनी तो एक काला जादू करती थी, मैं उसकी शादी कैसे संपन्न होने देता? मैं रणवीर की शादी कामिनी से करा के पाप नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने मौका देखकर कामिनी पर गोली चला दी। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। इंस्पेक्टर पंडित जी को गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर जाती है। जब रणवीर को पता चलता है राधिका अब दुनिया में नहीं है, तब रणवीर बच्चे की तरह रोने लगता है। राधिका के घर वाले अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। रणवीर और सब परिवार वाले साथ मिलकर राधिका को अंतिम विदाई देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारी ऐसी ही दूसरी कहानी सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए और डरावनी कहानियों का मजा लीजिए।